स्टैंड नहीं है नहीं ठीक है जुड़वा लेंगे। आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाइए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और एक बार क्लियर करिए आवाज़ जा रही है कि नहीं। आवाज़ आ रही है। चलिए सभी साथियों को नमस्कार। और आज जो भी गतिविधि हुई है सुबह से लेकर शाम तक, उन सबको ले करके हम लोग आप लोगों के सामने रखने आए हैं, क्योंकि हमें पता है कि कहीं न कहीं आप लोग सुबह से लेकर बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और सभी लोग टेंशन में हैं और कुछ ज़्यादा ही टेंशन में हैं। और सेम हम लोग भी टेंशन की वजह से ही यहाँ पे लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कुछ अच्छा हो। अब आज की जो प्रक्रिया हुई है उसके बारे में प्रदीप भाई कुछ बताएंगे, उसके बाद की बात हम रखेंगे। नमस्कार। मैं सिर्फ आपको कोर्ट के बारे में अपडेट दूंगा, बाकी अपडेट राहुल भाई द्वारा से देंगे। अगर आज हमारे 68,500 की जो हियरिंग लगी हुई थी, 68,500 वाले मैटर पे सचिव को तलब किया गया था और विशेष सचिव को तलब किया गया था। अगर आप ऑर्डर की बात करें तो उसमें साफ मेंशन है कि आप 68,500 की सीट को 69,000 में नहीं जोड़ सकते। जैसा कि माननीय मंत्री जी का प्रेस नोट है, उसमें साफ लिखा गया है कि 68,500 और 69,000 से बची हुई सीटों को हमने इसमें जोड़ा है। और एक और सचिव ने कोर्ट में फाइल काउंटर एफिडेविट दिया था जिसमें कहा है कि 69,000 को हम पूरा कर चुके हैं, उसमें कोई सीट बाकी नहीं है। तो अल्टीमेटली सीटें जो हैं वो 68,500 से ही हैं, जिसको 68,500 के अभ्यर्थियों ने चैलेंज किया है कि आप यहाँ से सीटें नहीं दे सकते। तो सुनवाई के दौर में हम लोग 2 बजे से इंतज़ार कर रहे थे कि आप आज हमारी हियरिंग होगी। हम लोगों को पार्टी बनना था, वो हम लोग करीब 12 साढ़े 12 बजे तक अपनी पूरी प्रक्रिया पूरी कर चुके थे जुड़ने के लिए। हमारे पास करीब 1 बजे के आसपास लिंक भी आ गया था कोर्ट से कि आपकी हियरिंग के लिए। तो हम लोग इंतजार कर रहे थे, लगभग 4 बज गए। कोर्ट फ्रेश केस ही चल रहे थे। फ्रेश केस चलने के बाद हमें लगा अब शायद हियरिंग का हमारा नंबर नहीं आएगा, लेकिन करीब 4:38 पे हमारे पास कॉल आया और उन्होंने बोला कि आपका लिंक एक्टिवेट हो गया है, आप जुड़ सकते हो, आपका केस सुना जाएगा आज। तो करीब 4:47 पे हमारा केस पुटअप हुआ था। तो 4:47 पर जज साहब ने जब पूछा कि बताइए आपका क्या है, जो शिवम पांडे वाला ऑर्डर कह रहा है कि आप सीटें नहीं बढ़ा सकते हैं, एक्सेस नहीं कर सकते इनको, लेकिन आपने एक्सेस की हुई हैं। तो उन्होंने बोला कि पहले मैंने जिन अधिकारियों को तलब किया हुआ था वो अवेलेबल हैं या नहीं है। तो सचिव अवेलेबल नहीं थे और विशेष सचिव कोई भी अवेलेबल नहीं था दोनों अधिकारियों में से। सरकार की तरफ से CSC रणविजय सर थे और हमारी तरफ से हमारे अधिवक्ता उपस्थित थे। तो जब बताया गया कि कोर्ट में अधिकारी उपस्थित नहीं है, हियरिंग ऑनलाइन थी तो उपलब्ध नहीं है वो लोग, तो जज साहब थोड़े नाराज़ हुए कि आपने ये सीटें कहाँ से दी हैं, आप लोग ब्यौरा नहीं दे पा रहे हो, अगर आप ज़्यादा नहीं दे पाओगे तो मैं लिस्ट क्वेश्चन कर दूंगा आपकी। तो इस तरीके से थोड़ा जज साहब नाराज़ हुए थे। उसके बाद उन्होंने परसों के लिए, डे आफ्टर टुमारो के लिए केस को लगा दिया है। हमने इसी वार्ता को आगे बढ़ाते हुए अपने वकील से भी बात की है। वकील साहब ने कहा है कि अभी हमारा नंबर आया नहीं है, जब हमें जज साहब सुनेंगे तब हम अपनी बातों को रखेंगे और आप परेशान ना हो। फिलहाल हमारी बात सचिव सर से भी हुई है इस मैटर पे। उसके बाद हम लोग सचिव सर से मिलने के लिए गए तो सचिव सर ने कहा कि मैं उपलब्ध था आज हियरिंग के लिए। मैंने 4 बजे तक, 4:30 बजे तक इंतज़ार किया CSC सर के कैबिन में,
4:30 बजे तक नंबर नहीं आया था, तो मुझे लगा कि अब हियरिंग होगी नहीं। तो हमारी शासन में मीटिंग थी, तो हम लोग विशेष सचिव सर और सचिव बेसिक शिक्षा विभाग शासन की मीटिंग में चले गए। उनके पास 4:38 पे कॉल आया कि 10 मिनट में हियरिंग होने वाली है। तो 10 मिनट में वो लोग पहुंच नहीं सकते थे, इसलिए वो लोग उपस्थित नहीं हो पाए। फिलहाल सचिव सर जिस तरीके से बात कर रहे हैं, उनके हाव-भाव बता रहे हैं कि वो सरकार की तरफ से जवाब देने में असमर्थ हैं कोर्ट में कि सीटें कहाँ से आई हैं। तो उनका कहना है कि डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट की प्रक्रिया है, हम इसको अभी रोक रहे हैं फिलहाल, क्योंकि हमें कोर्ट में जवाब देना है। अभी हमारी तरफ से सिर्फ एक प्रेस नोट जारी किया गया है। प्रेस नोट पे इतनी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं कि कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। अगर हम डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट कर देंगे तो जज जरूर उसको क्वेश्चन करने की तरफ बढ़ जाएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास उसका जवाब है नहीं, कहाँ से सीटें दी हमने। तो हमने उनको कुछ सजेशन भी दिए थे कि आप ऐसा कर सकते हो कि आप कोर्ट में बोलिए कि जो भी 68,500 की सीटें खाली हैं, अगर वो लोग केस जीतते हैं तो हम सीटें अपनी कहीं से भी ऐड कर देंगे, लेकिन उनकी सीटें पूरी कर देंगे। तो जज साहब इस पर शायद एग्री हो जाएंगे और आप इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। तो उन्होंने सजेशन ले लिया है कि हम लोग नेक्स्ट डेट में आपके ऑल्टरनेटिव को रखेंगे। मैंने बाकी उनसे पूछा कि आपकी और क्या तैयारी हो सकती है इस केस को लेकर। तो उन्होंने बोला कि देखिए अभी हमारे पास ऐसे कोई खास जवाब नहीं है, हम लोग 2 दिन और मेहनत कर रहे हैं इस केस पे, जिससे कि हम कोर्ट में जवाब दे पाएँ। तो इन सब चीज़ों से प्रतीत होता है कि सरकार की तरफ से ऐसी कोई खासी तैयारी नहीं है। इसी मुद्दे को लेकर हमारी बात फिर बेसिक शिक्षा निर्देशक डायरेक्टर सर से हुई थी। डायरेक्टर सर से जब हमने मुद्दे को रखा कि आप इस केस को लेके क्या कहना चाहते हो, तो डायरेक्टर सर का साफ कहना था कि देखिए 68,500 वालों का कोई लोकस बनता नहीं है कि 6800 सीटों को चैलेंज करें। फिलहाल आपकी एक लिस्ट जारी हो चुकी है, चयन लिस्ट, तो आप एक लीगल अध्यापक बनने योग्य हो गए हो, लीगल आपके पास चीज़ें आ गई हैं। फिर भी अगर जज साहब ऐसा कुछ करते हैं कि आपकी लिस्ट को क्वेश्चन करते हैं या ऐसा कुछ भी करते हैं, तो हम हायर अथॉरिटी में जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होने देंगे। तो उनकी बातों से लग रहा था कि अगर केस या फिर इन चीज़ों को बहुत लंबा खींचा जाए तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये सब रहा, परसों के लिए डेट लगी हुई है। फिलहाल हमारी तरफ से तैयारी पूरी है। हमारे एडवोकेट ने हम लोगों को आश्वस्त किया हुआ है कि हम ऐसे कुछ होने नहीं देंगे। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं 68,500 वाले लोगों का लोकस बनने के लिए, तो उनका लोकस फ़िलहाल तो मुझे बनता नहीं दिख रहा है, क्योंकि उनका जो केस है पहले बेंच से खारिज हो चुका है, दूसरी बेंच में चल रहा है। जज साहब ने वहाँ से खारिज कर दिया था। ये तो क्लियर है कि इसको सरकार जीत सकती है, लेकिन वो लोग टाइम खींच सकते हैं हमारे केस को लेकर। टाइम वो लोग कितना खींच सकते हैं वो हमारी तैयारी पे और सरकार की तैयारी पे निर्भर करता है कि हम लोग उन्हें कितना टाइम खींचने देंगे। अगर सरकार किसी ऑल्टरनेटिव को लेके कोर्ट में पहुंच जाती है तो शायद वो टाइम बिल्कुल ना खींच पाएँ, वो कल ही मैटर को ख़त्म कर देंगे जज साहब। लेकिन सरकार की तरफ से देखना होगा कि वो क्या बोल वहाँ पे लेके जाते हैं। फिलहाल कोर्ट की तरफ से इतना ही है, बाकी परसों के लिए हमारी तरफ से तैयारी पूरी है। और हमारी तरफ से पूरा यही है कि हम लोग जज साहब से ये कहलवा सकें कि जज साहब, हमारा वकील जो वहाँ पे बोलें कि देखिए हमारे जो ये अभ्यर्थी हैं 6800, इनको अल्टीमेटली 3 जून को जो लिस्ट आई थी 2020 में, उस लिस्ट में होना चाहिए था, लेकिन सरकार से कुछ विसंगतियां हुई जिसके कारण ये लोग लिस्ट में नहीं है। उस मैटर को लेके हम लोग ऑलरेडी हाई कोर्ट में लड़ रहे हैं। तो उस केस के बिहाफ पे सरकार ने अपनी विसंगति को सुधारते हुए ये 6800 की लिस्ट को जारी किया है। तो इन अभ्यर्थियों को पहले से ही अपने विद्यालय में होना चाहिए था, लेकिन सरकार की गलती की वजह से ये अभ्यर्थी वहाँ पे नहीं है। तो इनको अब ना रोका जाए। ऑलरेडी 1.5 साल से प्रताड़ित हो रहे हैं, मानसिक प्रताड़ना से ये लोग गुजर रहे हैं। तो इनको ना रोकते हुए आप सरकार से सवाल जवाब करते रहिए कि कहाँ से सीटें दी आपने, कहाँ से नहीं सीटें दी, और आप आगे बढ़िए। लेकिन इन अभ्यर्थियों को मत रोकिए, बल्कि इसमें ऐसा कोई ऑर्डर पास कर दीजिए कि सरकार को टाइम बाउंड कर दीजिए कि इतनी जल्दी आप इसको फिलअप कराइए, क्योंकि ऑलरेडी ये लोग 1-1.5 साल से इंतजार कर रहे हैं। हमारी तरफ से यही अपील की गई है। बाकी परसों आपकी हियरिंग लगी हुई है, देखते हैं क्या होता है। अभी बात राहुल भाई रखेंगे। अभी कोर्ट की सारी बातें प्रदीप भाई ने बता दिया कि क्या प्रक्रिया चल रही है और क्या होने की संभावना है। वैसे कहीं न कहीं जो हमें जो समझ में आ रहा है, देखिए
68,500 का मैटर है। उसकी वजह से इस लिस्ट पर बस केवल एक क्वेश्चन का जवाब सरकार अगर दे देगी कि ये जो सीटें आप दे रहे हैं वो 68,500 से तो नहीं दे रहे हैं, अगर सरकार बोल देती कि नहीं दे रहे हैं तो सारा मैटर खत्म वहाँ पे। और यही बात सरकार को बोलना भी पड़ेगा, क्योंकि वो जो चयन, देखो एक ही, अगर इन सारे मैटर का एक ही सोल्यूशन है कि जो गलत तरीके से चयन हुए हैं उनको बाहर करें, लेकिन ये काम सरकार नहीं करेगी। ना हमें ना तो इससे कोई मतलब है, वो बाहर हो या ना हो, बस हमें हमारी नियुक्ति चाहिए, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। कुछ भाई बार बार लिख रहे हैं एडवोकेट का नाम बताइए। भैया एडवोकेट का नाम जो है आप लोगों ने शायद सुना होगा, माथुर सर का नाम, तो वही एडवोकेट हमारे हैं, है ना। इंतजार करिए, आर्डर आएगा तो उसमें आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको सारी चीज़ें बताई जाएँ पब्लिकली, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं थोड़ा सीक्रेट भी रखना होता है। तो अच्छा, अब हम अपनी बात को रखेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारे जो समझ में आ रहा है, क्योंकि ये जो ओवरऑल चल रहा है, क्योंकि सरकार आज के डेट में जो अधिकारी हैं वो हम लोगों को बिल्कुल अपने पास रखे, वो ये कहना चाहते हैं कि अभी आप लोग कोई प्रेशर ना बनाइए, सरकार को जो है मतलब बड़ाई करिए। तो अब हमें जो लग रहा, अभी तक जो इंस्ट्रक्शन मिल रहा था, अरे कोई बात नहीं भाई, नाम तुम आप कंटिन्यू करो, है ना। तो इसमें जो है अब हमें जो लग रहा है कि हमें फिर से देखो, अब हमें जो सरकार से मांग करनी है उसमें हमें कोई नेगेटिव चीज़ें नहीं लिखनी है, लेकिन ये है कि अब हमें अपनी बात को या उनसे मांगनी पड़ेगी। सोशल मीडिया से लेकर के जिस तरीके से पहले हम लोग लगे थे, एक बार फिर उसी तरीके से लगना पड़ेगा। और ज़रूरत पड़ी तो 2-4 दिन के अंदर एक प्लान करके जो हम लोगों का काउंसलिंग शेड्यूल या फिर आवंटन लिस्ट जारी कराने के लिए एक बार दबाव भी बनाना पड़ेगा। उसके लिए हो सकता धरना भी देना पड़े, जो हमारा विचार है। क्योंकि हमें नहीं लग रहा है कि अगर सरकार इस तरीके से टाल मटोल करती रहेगी तो वो ये जो है, क्योंकि अब सरकार कौन बनेगी अगली पता नहीं है, और हम लोग इतना दिन तक इंतज़ार नहीं कर सकते, 3 महीने 4 महीने बैठ के इंतज़ार नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए एक बार हमें हमारे हिसाब से कि दबाव एक बार ज़रूर हमें जो है बनाना पड़ेगा, अगर ज़रूरत पड़ी तो। अब देखो एक चीज़ तो है, परसों की सुनवाई सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। परसों की सुनवाई जो रहेगा, उस सुनवाई के बेसिस पे हम लोगों का आगे की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। बाकी हमारे वकील जो है बिल्कुल हम लोगों को आश्वस्त करके रखे हैं कि इस पे देखो वैसे भी स्टे जो चांसेज हैं उसमें बहुत ज़्यादा नहीं बन रहे हैं, लेकिन हाँ वो ये कह रहे हैं कि हम अगर स्टे की कोई भी चांसेज बनेगी तो स्टे हम किसी भी हालत में नहीं लगने देंगे। इसके लिए आप लोग आश्वस्त रहिए। तो इसलिए भाई ये वकील जो कहेंगे, अच्छे वकील हैं, तो अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो फिर जो है हमें इस बात को मानना पड़ेगा। तो अच्छा, ये बात हो गई। तो आप लोग थोड़ा सा मेंटली जो है प्रिपेयर रहिए। और अब जो ट्विटर पे या फेसबुक पे जो भी लिखा जाएगा, केवल एक बात लिखा जाएगा कि अभी आपने जो ये लिस्ट जारी किया है वो तो सिर्फ एक, आप कह सकते हैं कि हमें ये बताने के लिए कि आप चयनित हो, लेकिन सच में आप जब तक हमें नियुक्ति पत्र नहीं देंगे तब तक हम नहीं मानेंगे। हो सकता है कि आप इसलिए लिस्ट जारी कर दिए हो कि सामने चुनाव हो और इसमें दिखा करके लोगों का हम फायदा ले लें, तो ऐसा हम नहीं होने देंगे। अगर हमारी नियुक्ति इसी 10 दिन के अंदर नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं हम लोग जो है फिर से सरकार का विरोध करना स्टार्ट कर देंगे। अभी 10 दिन तक हम लोगों को केवल निवेदन करना, अभी धन्यवाद नहीं बोलना है, अब धन्यवाद आज से ख़त्म करना है। धन्यवाद ना बोल के हमें सिर्फ उनसे निवेदन करना है कि सर हमें काउंसलिंग शेड्यूल जारी करिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर हम लोग आपको जैसे अभी तक मान रहे थे, थोड़ी सी आपके लिए जो रिस्पेक्ट आई थी, आपसे न्याय जो मिलने की उम्मीद थी, अगर वो पूरी तरीके से न्याय नहीं मिलेगी तो शायद हम जो है आपके साथ इस चुनाव में साथ नहीं दे पाएंगे जब तक हमें पूरी तरीके से न्याय नहीं मिलेगी। अगर आप हमको पूरी तरीके से न्याय दे देंगे तो हम आपके साथ चुनाव में कंधे से कंधा मिला करके आपके साथ, आपके सपोर्टर बन के, आपके यहाँ तक कि प्रचारक बन के आपके साथ काम करेंगे। लेकिन तब जब आप हमको नियुक्ति पत्र दे देंगे तब, और जब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिलती है तब तक हम लोग जो है अब सिर्फ यही बोलेंगे कि सर आधा अधूरे से काम नहीं चलने वाला है, आप हमको पूरा न्याय दीजिए, हमें हमारे विद्यालय में भेजिए, हमें नियुक्ति पत्र दीजिए, हमें इस पर अब काम करना पड़ेगा। सोशल मीडिया पे 2 बार सुबह और शाम इस तरीके से ट्विटर पे और फेसबुक पे अगर हम लोग लिखना स्टार्ट कर देंगे, और जितने भी नेता मंत्री के पोस्ट आते हैं सब पर यही काम अब हम लोगों को करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि सर ऐसे काम नहीं चलता, आप तो केवल एक दिखावा कर दिए, हमारे सामने एक लिस्ट रख दिए हैं,
न। अब उस लिस्ट का जियो भी तो अगर देखा जाए तो भाई देखो, जियो तो जारी भी हुआ होगा या उन्होंने जियो तो बनाया ही होगा, उनके पास होगा क्योंकि उस पर जियो नंबर लिखा हुआ है, लेकिन पब्लिकली तो उन्होंने उसको दिखाया नहीं है। तो हम कैसे मान लें कि ये लिस्ट सही है? पता चले कल को कोर्ट में आप बोल दीजिए कि ये तो हमने बनाया ही नहीं, तो अब तो हम लोग बेकार हो जाएंगे ना। तो फिर कहीं ना कहीं हम लोग जो है अब इस पे एक बार काम करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो इस हफ्ते जो क्या नाम है ये कोर्ट वाला मैटर, उसको देखते हुए अगर हमें लगा कि नहीं सरकार सच में टाल मटोल कर रही है और वो करना नहीं चाह रही या फिर केवल वो हम लोगों को गुमराह कर रही है, तो हम लोग जो है एक बार फिर से प्लान करके सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। जब तक पूरा न्याय नहीं मिलेगा तब तक पूरा वोट नहीं दिया जाएगा। अगर पूरा न्याय मिलेगा तो पूरा वोट हमारा 6800 परिवार की तरफ से बीजेपी को सपोर्ट रहेगा। अगर ये पूरा न्याय नहीं देते हैं तो हमारा सपोर्ट नहीं रहेगा, या 6800 परिवार कभी उनके साथ नहीं रहेगा। ये हकीकत है और ये आप भी जानते हैं। भाई अभी हमको क्या मिला? एक लिस्ट में नाम ही तो देखने को मिला था, ये तो हमको पता था कि ये नाम हमारा होना चाहिए था, जो गलत सिलेक्शन की वजह से हमारा नाम इन्होंने बाहर कर दिया था। अब अगर सही सिलेक्शन इन्होंने किया है तो अब हमको नियुक्ति पत्र दीजिए। भाई 1.5 साल से हम मानसिक रूप से झेल रहे हैं, मानसिक प्रताड़ना से झेल रहे हैं, अभी और कितना ये झेलाएंगे? अब वो झेलाने वाला समय नहीं है। अब हमारे पास जो पावर है वोट का, वो पावर दिखाना पड़ेगा, उसको डर दिखाना पड़ेगा कि आप अगर नहीं करेंगे तो हम लोग जो है आपके साथ पूरी मन से पूरी तरीके से साथ नहीं दे पाएंगे। और इसके लिए अगर आप हो सके तो जितने भी मित्र हैं, जितने भी महिलाएं हैं, जितने भी पुरुष हैं और जितने भी भाई जितने लोगों के छोटे छोटे बच्चे हों, आप एक छोटा छोटा वीडियो क्लिप बना के 25 से 30 सेकंड का कि योगी जी अगर आपने हमारी चयन सूची जारी की है तो हमें इसको पूरा न्याय में तब्दील करिए, हम आपके साथ 2022 में कंधे से कंधा मिला करके साथ देंगे। अगर आप पूरा न्याय नहीं करते हैं तो हम आपका साथ नहीं दे पाएंगे। हमको जब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा तब तक हम आपके साथ नहीं रहेंगे। सीधी सी बात है भाई। हम ऐसे थोड़ी आधा अधूरा, पता नहीं किसका गवर्नमेंट बनेगा, इनकी सरकार बनेगी कि किसी और की सरकार बनेगी, हम कैसे भरोसा कर ले? और अब हम परेशान नहीं हो सकते। इतना मानसिक रूप से झेलना, शारीरिक रूप से झेलना, इतना परेशानी नहीं झेल मिलेगा। आप सब लोग भी घर से जब से भाई इसमें, अब हम अपनी बात बताएं तो हमने तो जॉब सब कुछ छोड़ दिया कि 10 दिन के अंदर हमको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। सारी चीज़ें छोड़ करके लग गए कि अब जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र जारी कराएं हम। और अब इसमें से बहुत सारे भाई बहन ऐसे होंगे जो कहीं काम कर रहे थे, वहाँ पर वो लोग छोड़ दिए होंगे, या फिर जिस स्कूल में या जिस विद्यालय में जिस ऑफिस में काम कर रहे होंगे उनका सेकंड ऑप्शन रखना शुरू कर दिए होंगे। मतलब वैल्यू कम हो गई हम लोगों की, जो प्राइवेट जॉब था उसमें। तो अब हम लोगों को इस पे जी जान से लग करके इस सिलेक्शन लिस्ट तो निकल चुका, आवंटन लिस्ट और काउंसलिंग शेड्यूल जारी करा के काउंसलिंग करवाना होगा। परसों की सुनवाई हम और आप देखेंगे, उसके जस्ट बाद प्लान बना करके जो भी रहेगा उचित उसके हिसाब से काम किया जाएगा। बाकी 2 दिन, कल और परसों, आप लोग ट्विटर ट्रेंड और फेसबुक पर ये चीज़ जो आपको हमने बताया वीडियो बना करके आप बोलिए कि सर हमें आधा अधूरा न्याय नहीं चाहिए, हमें पूरा न्याय चाहिए। हमारी गलती नहीं, हम 1.5 साल से मानसिक रूप से प्रताड़ित हैं और सरकार बनेगी फिर क्या होगा हम इतने दिन तक झेल नहीं पाएंगे। हम तभी आपका पूरा सपोर्ट करेंगे, तभी हम आपके साथ रहेंगे जब आप हमको नियुक्ति पत्र देंगे। बाकी की बातें मैं इंक्वायरी रखूँगा। सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि राहुल भाई और प्रदीप भाई ने सारी बातें बता दी होंगी आपको, मेरी थोड़ी तबीयत भी ख़राब है लेकिन आप लोगों के लिए लगातार यहाँ पे बने हुए हैं। देखिए ये समय बहुत ही नाजुक चल रहा है। शायद हम लोगों को पहली लिस्ट में नियुक्त होना चाहिए था और आज 1.5 साल की नौकरी हो चुकी होती हमारी, जिससे कि हमारी माता पिता और हमारे जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो काफ़ी खुश होते हैं। पर किसी कारणवश हम लोग लिस्ट में नहीं आ पाए थे। अब हम लोगों को 6800 परिवारों को लिस्ट में लाया गया है, तो उसके लिए योगी जी को कोटि कोटि धन्यवाद। पर ये धन्यवाद अभी पूरा नहीं हुआ है। ये धन्यवाद तब पूरा होगा जब हमारा विद्यालय आवंटन और जब हम नियुक्ति पत्र पा जाएंगे तब पूरा होगा। अब हमारे पास 6800 की संख्या है पर हमारा लाइव सिर्फ 322-13 लोग देख रहे हैं। तो देखिए अब यही कमियां हैं कि नाम आ गया, परिवार में खुशियों की लहर है कि अब तो हमारा लड़का लड़की टीचर बन गए हैं, अब कोई कमी नहीं है। लेकिन देखिए आचार संहिता लगने से जो चीज़ें सकारात्मक थी वो नकारात्मक होते हुए देर नहीं लगेंगी।
इसलिए एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी 6800 चयनित भाई बंधु जो भी हैं हमारे साथी, वो सुबह शाम दोपहर एक टाइम निश्चित कर लें, जिससे कि हम लोग लगातार ट्विटर पे बने रहें। हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक, माननीय मंत्री जी तक, माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी तक, माननीय अनुप्रिया पटेल जी तक, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी तक, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी तक पहुंच सके कि इन बच्चों के साथ अन्याय हुआ था और इन बच्चों को न्याय मिलेगा और मिला है 6800 परिवारों को। उन 6800 परिवारों को एक होके एक बल्क में ट्विटर अभियान में हिस्सा लेना है, सभी को टैग करते हुए कि 6800 चयन लिस्ट तो आपने जारी कर दी है माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय योगी जी, अब हमारे काउंसलिंग शेड्यूल और हमारा नियुक्ति पत्र जारी करने की कृपा करें, जिससे कि हम लोग अपने विद्यालय में हों। इसलिए सभी साथियों से अनुरोध है, ट्विटर पे जोर शोर से लग जाइए और इस वीडियो को ये ना सोचिए कि कोई विशेष टीम किसी वर्ग की है। सब 6800 परिवार अपना परिवार है, जिसको बचाना और विद्यालय में पहुंचाना हम सभी एक एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। इसमें हमारे कुछ भाई बंधु जुड़े होंगे जिनका किसी कारणवश चयन नहीं हो पाया होगा, तो भाई उनसे क्षमा मांगते हैं कि, लेकिन दुआ करते हैं कि आप लोग भी एक दिन विद्यालय में होंगे। इसलिए सभी 6800 परिवारों को ये जो कठिन घड़ी हमारे सामने आई है, इसमें आप सभी को एक हो के लड़ना है। और मैं सचेत कर दे रहा हूं, अगर इस वीक अगर हो जाता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो किसी ये ना समझिए कोई लीडर बुलाएगा, कोई आह्वान करेगा आपको। आज आपकी नौकरी आपकी लिस्ट में आपकी क्रम संख्या पे है, आप अपने लिए खुद आइए, पूछिए उनसे एक दिन सभी लोग कि सर हमें लिस्ट ही देने से संतुष्ट करना था, तो फिर लिस्ट दी क्यों है? अभी सरकार बदल जाए, 12,460 का हाल आप देख रहे हैं, चयन होने के बावजूद भी आज भी बच्चे वहीं पड़े हुए हैं। इसलिए हम लोगों को छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखते हुए हर काम करना है। और ट्विटर अभियान बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जैसे आप उसमें टैग करेंगे, ट्विटर पे टैग करिए, फेसबुक पे टैग करिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी आपने हमारा चयन सूची तो जारी कर दी गुणांक के साथ, पर हमारा जिला आवंटन और नियुक्ति पत्र वितरण कब कराएंगे? इन सबको टैग करिए अपने ट्विटर में। देखिए मेन व्यक्ति को टैग करिए, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल मैम, केशव प्रसाद मौर्य जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी, माननीय लोकेश प्रजापति जी, जिनके वजह से आज हमारे घरों में खुशियों की लहर आई है, उनका मैं हाथ जोड़ कर बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और आप सभी से अनुरोध है कि राहुल भाई को, देखिए हम लोग चारों ओर से घिरे हुए हैं। एक तो कोरोना की विकट परिस्थिति है, लखनऊ में 1000 से ज़्यादा केस हो गए हैं, लेकिन हम लोग सुबह निकल जाते हैं, ये नहीं देखते हैं कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। और मेरी तबीयत, आप मेरी आवाज़ सुन सकते होंगे कि मेरी आवाज़ दिक्कत कर रही है, लेकिन तब भी डटे हुए हैं लखनऊ में, और वादा करते हैं तब तक नहीं छोड़ के जाएंगे लखनऊ जब तक आपका काउंसलिंग शेड्यूल और आपका नियुक्ति पत्र आपके हाथ में नहीं दिलवा देते हैं। ये वादा रहा। यहाँ तक कि मैं अपने घर से अपना बैग तक नहीं लाया हूँ, एक ही कपड़ा लेके आया हूँ, वही लगातार संघर्ष कर रहा हूँ। और जब तक साथियों के साथ जीत नहीं दिला दूंगा और यहाँ से हिलूंगा नहीं। हमारे प्रदीप भाई दिल्ली से आए हैं, लगातार बने हुए, अपनी जॉब को छोड़ के आ गए। बंदा जॉब करता था, लेकिन टीचर बनने की वजह से आज वो जॉब में आ गए हैं। आप बताइए कि जब ये संघर्ष कर सकते हैं उतने दूर से आके, तो आप लोग भी आइए, आप लोगों को भी आना होगा जिस दिन आह्वान किया जाएगा। क्योंकि हमारे पास देखिए छोटी खुशी नहीं है। अब आपके परिवारों में चारों तरफ तो फैल गया होगा कि हमारी बिटिया, हमारा लड़का मास्टर बन गया, लेकिन मास्टर तो ये अधूरा है, ये तो टैग लग गया है सिर्फ कि हम सहायक अध्यापक। आपने एफबी पे पोस्ट कर दिया होगा कि हम आज चयनित हो गए जिस दिन लिस्ट आई, लेकिन उस दिन वो एफबी के लाइक कमेंट से कुछ नहीं होगा जब तक आप जिस दिन विद्यालय में नियुक्ति नहीं पा लेंगे और अपना बीएससी ऑफिस नहीं ज्वाइन कर लेंगे। इसलिए विशेष अनुरोध है आपसे कि ट्विटर पर ट्रेंड कराइए, और जब भी आपको बुलाया जाए ये ना सोचिए कि राहुल आह्वान करेंगे, प्रदीप भाई आह्वान करेंगे, हम करेंगे, रंजीत भाई करेंगे। आप अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझिए, मनोज भाई करेंगे। आप अपनी नौकरी के लिए सजग रहिए, 6800 परिवारों को इकट्ठा करे रहिए, एक जोड़े रहिए। हमारा संदेश आप तक जा रहा है, यही संदेश आप आगे तक पहुंचाइए कि हमको लगातार ट्विटर पर ट्रेंड कराना है। घर पर बैठ के अगर हम ट्विटर नहीं कर सकते तो भाई इससे निंदनीय बात कोई नहीं हो सकती है कि घर पे बैठ के अगर उंगलियों पे भी आप दर्द नहीं दे सकते हैं। और आप सभी राहुल भाई के अकाउंट में सब लोग सहयोग करिए, उनको आर्थिक सहयोग की बहुत बहुत आवश्यकता है।
ठीक है। और लगातार हम लोग की कोर्ट पे भी नज़र बनी हुई है कि कहीं से भी इस लिस्ट पे कोई भी संकट का बादल आता है उसको हम लोग दूर करें। और आप अब 6800 परिवारों को कंधे से कंधा मिलाकर चलना है। और इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर करिए। यही गलती करते हैं आप कि एक ग्रुप तक सीमित रह जाते हैं, अन्य ग्रुपों में शेयर करिए। वहाँ एडमिन अगर नहीं करता तो उसको फ़ोन करिए, क्यों नहीं किया जा रहा है ना। उससे बोलिए कि हमारी वीडियो, क्या आज हम चयनित हो गए 6800 लोग, आप हमारे किस द्वेष भावना से हमारे वीडियो को नहीं कर रहे हैं। हम आपके दुश्मन हैं, हम भी आप ही समाज के लोग हैं, हम भी आप ही के भाई बहन हैं। होता है कभी किसी भाई का घर में ही होता है, किसी भाई का हो जाता है सिलेक्शन और किसी छोटे भाई का नहीं होता है। कभी छोटे भाई का पहले हो जाता है, पता चलता है बड़े भाई का 10 साल बाद हुआ है। इसलिए आप सभी से निवेदन है, ट्विटर पे अपनी संख्या दिखाइए और 6800 लोग ट्विटर पे दिखने चाहिए और लगातार ट्वीट करना चाहिए। जो भी यहाँ से संदेश भेजा जाएगा हर ग्रुपों में उसको अप्रूव करवाइए। और जो नहीं करता है उसको तुरंत फ़ोन करिए, उसके बाद भी नहीं करता उसको ब्लॉक मारिए। हाँ, तो भैया थोड़ा सा और हम आपसे कुछ बात रखना चाह रहे थे। देखिए, सहयोग की जहाँ तक बात है तो आप लोग सहयोग करते रहिए जहाँ भी आपकी इच्छा हो, हमें किसी से कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इस बात को ध्यान में रखिए कि अभी सहयोग कहाँ ज़्यादा ज़रूरी है, इसको थोड़ा सा आप लोग सही तरीके से सोचिएगा कि अभी सिर्फ जहाँ कैविएट पड़ा है, कैविएट तो हम लोगों ने भी डाला है, अभी कैविएट के लिए कोई किसी से पैसा नहीं मांग रहा है हम लोग। और दोनों जगह पड़ा है, इलाहाबाद भी पड़ा है, लखनऊ भी पड़ा है ना, हर जगह कैविएट पड़ा है। तो कैविएट में अभी हमें नहीं लगता है कि आपको, हमें जो हमने कैविएट डाला है या जिसने भी डाला है, आपको कैविएट में अभी पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं। अभी जो मेन संकट है वो 68,500 की जो चल रही है प्रॉब्लम, वो है, उस पर आप थोड़ा विचार करिए। कैविएट में तब आपसे ज़रूरत आगे आने वाले समय में, ऐसा फिलहाल तो नहीं आने पाएगा। कैविएट में तब आपको ज़रूरत पड़ेगी, तब आपसे मदद की ज़रूरत पड़ेगी जब उसको कोई चैलेंज करेगा। और आप लोगों को भी पता है कभी किसी ने चैलेंज नहीं किया है। तो कैविएट डालने में बहुत ज़्यादा नहीं, 5,000 10,000 खर्चा आता है, उससे ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। तो कैविएट के लिए आप लोग हमें अभी पैसे ना दीजिए, आप सिर्फ और सिर्फ इसके लिए दीजिए कि जो केस अभी चल रहा है 68,500 का, उसके लिए दीजिए। और दूसरी चीज़, कल आप लोग ट्विटर ट्रेंड चलाएंगे, मतलब चलाने का मतलब केवल चलाना नहीं, कल ट्रेंड कराना है। 6800 परिवार हैं, अगर इस 6800 में से कुछ मुर्दों को छोड़ दीजिए तो हमें लगता है 2-3 हज़ार तो जिंदा रहेंगे ही। तो जो 2-3 हज़ार जिंदा लोग हैं उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि कल देखो, आज के डेट में पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हाई लेवल पे 2 महीने में क्या 1 महीने के अंदर चुनाव स्टार्ट हो रहा है। तो जो भी ट्रेंडिंग आएगा ट्विटर पे वो एक बड़ा मुद्दा बन के आएगा, उस पर सारे पार्टियों की नज़र, सरकार की नज़र भी बनी रहती है कि ये ट्रेंड पे आया है, आखिर में क्या मैटर है ये। इसको अगर सरकार, जो अभी प्रेजेंट सरकार अगर उसके विरोध में रहेगा तो उसको सॉल्व करो, और अगर उसके सपोर्ट में रहेगा तो खुश होगी। तो इस बात को ध्यान में रखिए। फिर से बोल रहे हैं कि अगर आप ट्विटर ट्रेंड करा देते हैं तो 100% यकीन मानिए कि इस मुद्दे का बहुत जल्दी सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। क्योंकि ट्विटर पे जो आपको पावर, ट्विटर का पावर आपको नहीं पता, आप इस पावर को समझिएगा ट्विटर ट्रेंडिंग का आज के डेट में। क्योंकि अभी आप ट्रेंड करा देंगे तो अब विपक्षी पार्टियां जितने रहेंगे सब वो लोग तुरंत उसको जो सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। देखो ये लोग क्या करते हैं, कहते कुछ और करते हैं ही नहीं कुछ भी। और सरकार फिर उसको बचाने के लिए तुरंत कुछ न कुछ कदम उठाएगी। तो आप लोग कल ट्विटर ट्रेंड चलाइए कि हमें आधा अधूरा न्याय नहीं मिलेगा चाहिए, हमें पूरा न्याय चाहिए। उसके लिए सुबह में आपको जितने भी हमारे ट्विटर ट्रेंड के साथी हैं, चाहे जगदीश हो गए, चाहे क्या नाम है, मयंक भाई हो गए, चाहे पवन साक्य हो गए, चाहे शिवम हो गए, शान वर्मा हो गई, और रीना यादव, संजय यादव, मतलब जितने भी हमारे मित्र हैं जो ट्विटर में बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपना रोल प्ले करते हैं, वो लोग कल लग करके इस ट्रेंडिंग में को नंबर 1 तक पहुंचाएं, यही उम्मीद है। हमें लगता है कि अगर 2,000-3,000 लग जाएंगे ना तो नंबर 1 पहुंच जाएगा। हम लोग जितना प्रयास यहाँ पे कर रहे हैं उससे ज़्यादा प्रयास आप लोग घर पे करके दिखा दीजिए। आप यकीन मानिए कि आपको 2-3 दिन के अंदर, परसों के बाद, परसों देखो हमें तो पता है कि जिस तरीके से फील्डिंग लगा दी गई है, परसों कोर्ट में स्टे नहीं हो पाएगा। उसमें एक डेट आपको मिलेगी लंबी, जो हमें लगता है इतनी आसानी से नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम लोग लीगल मांग कर रहे हैं, कोई इनलीगल नहीं कर रहे हैं कि जो इस पर स्टे लगेगा। तो इसके लिए परसों के बाद तत्काल इस पर काम हो, उसके लिए आप लोग जी जान से कल लग जाइए, बिल्कुल तैयार होकर के जाएगी। और हैशटैग भी बता दिया जाएगा आपको सुबह में ही,
सारी चीज़ें आपको सुबह में बता दी जाएगी। और जितने भी हमारे ट्विटर के बादशाह हैं वो लोग तैयार रहें, कल उनको मोर्चा संभालना है। और जितने भी सैनिक हैं वो लोग भी अपने आप को जो है छोटा ना समझें कि हम तो बहुत कम जानते हैं ट्विटर के बारे में। आपको बस कॉपी पेस्ट करना है। किसी एक भी बंदे के पास अगर आप फ़ोन कर लेंगे जो थोड़ा वो ट्विटर के बारे में जानता है, तो आपको बता देगा कि कैसे आपको ट्विटर चलाना है या कैसे आपको पोस्ट लिखना है। अगर आपको किसी से पूछने में शर्म आ रही है तो आप यूट्यूब पे चले जाइए कि हाउ कैन ट्वीट, आप जो है ट्वीट कैसे कर सकते हैं, आप डालिए, उस पर तमाम वीडियो मिल जाएंगे। आप देख करके उस पर ट्विटर वाला काम कल शुरू कर दीजिए। बाकी बात हमारी जो है कुछ बातें आपके सामने जो है पवन भाई भी रखेंगे। हाँ, नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको प्रदीप भाई और राहुल भाई और मयंक भाई ने बता दिया है, ठीक है। ये लाओ। तो हम बताना चाह रहे हैं, देखो आप जितना आसान समझ रहे हैं कि घर बैठे आपको यानी कि सब कुछ हासिल मिल जाएगा, आपका लिस्ट में नाम आ गया है तो लिस्ट में नाम आना कोई बड़ी बात नहीं है, इसको आप हल्के में नहीं लीजिए, ठीक है। और जो कोर्ट में जो पैरवी चल रही है उसके लिए आर्थिक सहयोग करते रहें, ठीक। और राहुल भाई के अकाउंट में आर्थिक सहयोग करना ज़रूरी है, तो जिससे कि हम कोर्ट की पैरवी अच्छे से कर सकें। और मयंक भाई ने बता दिया है कि कल ट्विटर ट्रेंड चलाया जाएगा और आपको एक हैशटैग दे दिया जाएगा, ठीक। और सुबह, दोपहर और शाम तीनों टाइम उसको अच्छे से ट्रेंड कराना हमको, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है साथियों, बाकी चीज़ें जो है आप लोग अब इसमें देखिए, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखो, परेशानी अगर सामने आती है ना तो उससे लड़ने के लिए सीखिए। जैसे हम लोग लड़ रहे हैं तो थोड़ी बहुत परेशानी है, जो अगर हम सब साथ में मिल करके लड़ेंगे तो परेशानी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। अगर आप साथ नहीं देंगे तो शायद टाइम लग जाए उस परेशानी से निपटने के लिए। तो आप लोग साथ दीजिए। मुश्किल से मान के चलिए कि 10 दिन के अंदर आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, लेकिन आपको साथ देना पड़ेगा तन मन धन से, पूरी तरीके से। अगर आप साथ दे दीजिए, आपको घर बैठना है। कोरोना के टाइम पे आज के डेट में हम लोग ऑटो से सफ़र कर रहे हैं, कहीं इधर उधर जाके होटल में किस थाली में खा रहे हैं, आप लोग समझ सकते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों का डर नहीं है। आपको पता लखनऊ में केस किस तरीके से बढ़ रहे हैं, किस स्पीड से बढ़ रहे हैं। तो आप लोग घर पे बैठे हैं, सेफ़ हैं। बस इतना आप करिए कि ज़रूरत के हिसाब से आप सहयोग करिए। और दूसरी चीज़, कल जो आपको काम दिया जा रहा है ट्विटर पे ट्रेंड कराना, उसको करिए। धन्यवाद।